सकते। अगर आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, किसी भी स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट, तो पहले आसानी से मैनेज होता है, लेकिन अब आजकल तो खाली बिस्किट के पहले 2-3 ब्रांड होते थे, आज बिस्किट के ही 20 ब्रांड हो गए हैं। तो अब कहां तक, कब तक याद रखोगे कौन सा खत्म हो रहा, कौन सा खत्म होने वाला है? ये मार्ग ईआरपी है जिसने हजारों लाखों कस्टमर बना लिए हैं। आपको 15,000 आइटम का शॉर्टेज, उसका सप्लाई, उसका मंथली कैसे उसको मैनेज करना है, आप मेंटली तो कर नहीं सकते। तो आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, आपको सेल्स का पता होना चाहिए, तो परचेज का पता होना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी से पता रहे आपकी स्टॉक मेंटेन रहे, आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग सारा प्लान रहे। ये सब आसान हो जाता है जब आप लगा लेते हो टेक्नोलॉजी। इसी से आपकी एक्सपायरी मैनेजमेंट, मेरी अगली स्ट्रैटेजी, इससे भी आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारी आइटम वैसे ही एक्सपायर हो जाती हैं, वो एक्सपायर हो गए तो वापस लेगा नहीं तो आपका सेल्स का लॉस हो गया। 10-12% भी अगर आपका लॉस हो गया तो 25-50 हज़ार रुपए महीने आपके एक छोटे दुकानदार के भी लॉस हो जाता है एक्सपायरी के चक्कर में। बेचारे केमिस्ट की तो हालत वैसी खराब हो जाती है। उसकी देखिए हर आइटम की एक्सपायरी होती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो सब्जी हो, और इंसान की भी एक्सपायरी होती है। और तो और एक्सपायरी आप अगर उसको वापस भेजोगे, बैक एंड फोर्थ करने की कोशिश करोगे, आपको याद नहीं आपने कौन से सप्लायर से लिया था। एक तो बुरा नहीं मानना, वो क्या कहते हैं कठोर भाषा में, खसम बहुत सारे हैं। आपको पता ही नहीं है जी आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रियल हस्बैंड कौन है, इसका रियल सप्लायर कौन है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं है कच्चे में करेंगे, यही सबका चक्कर में लफड़ा हो गया है और आगे बढ़ते नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट दे देगी कि भैया ये आइटम एक्सपायर होने वाली है, और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ये 1,000 रुपए महीने पे लग जाता है आजकल। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप अपने आसपास वेंडर ढूंढो, नहीं तो मैं वेंडर रेकमेंड करता हूं आपको मार्ग ईआरपी। वो मार्ग ईआरपी के आज कोई कस्टमर है, कोई 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 कस्टमर नहीं है, इनके लाखों कस्टमर हैं। इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल ले लिया है, पूरा एफएमसीजी ले लिया है, पूरा का पूरा फार्मा ले लिया है। सर आपको जब टाइमली अलर्ट मिलेगा, 1,000 रुपया महीना बोल रहा हूं, जिंदगी भर के लिए नहीं, खाली 1 साल का पैसा लगता है 1,000 रुपये महीना में आप अपने सब कुछ ऑटोमेट कर लोगे, और वो भी खाली 1 साल तक देना आपको 1,000 रुपये, उसके बाद जिंदगी भर ऑटोमेट। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता देती है कि भाई सप्लायर कौन है, डिस्प्यूट ही नहीं होगा आपका, बैक एंड फोर्थ आपको करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अच्छा अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, चलो रैक मैनेजमेंट। टाइम निकल रहा है, 120 मिनट में मुझे 100 मिनट में करना था, पर लगता है कि 135 मिनट, 140 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मन तो यही करता है कि आपको दूध के साथ मलाई डाल के दें, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दें, नेले पे दहला दें, कुछ जबरदस्त तरीके से दें, आप एक भले वो दें, ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। रैक मैनेजमेंट क्या है? बेचारा रिटेलर जो है वो रामू काका पे डिपेंडेंट है। ए रामू रैक से सामान निकाल के ला, ए रामू ये आइटम लेके आ। अब रामू बेचारा वहां पे है, रामू को सब याद है, रामू मास्टर माइंड हो गया। अब आपको सब याद नहीं कि भैया ये बिस्किट कहां पड़ा है, ये चीनी का पैकेट कहां पड़ा है, और रामू चैंपियन है। अब रामू आपको पता है ब्लैकमेल करता है बाद में, रामू तनख्वाह बढ़वाता है, क्योंकि मालूम है जब रामू नहीं होगा तो मालिक के बस की नहीं है। आपके बस की क्यों नहीं है मालूम है आपको? घर में आपसे मौजे तो ढूंढे नहीं जाते हैं जी, बुरा नहीं मानना, आपका अंडरवियर ढूंढने के लिए भी आपको बीवी को 5 बार आवाज़ मारनी पड़ती है, कहाँ है मेरा सॉक्स किधर पड़ी है। तो आप रामू का काम कहाँ से संभाल लोगे? तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगली स्ट्रैटेजी है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। आपके कस्टमर्स की रिकरिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप केमिस्ट हो, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जो उसको हमेशा ही चाहिए, आर्थराइटिस की, या कोई HIV पॉजिटिव है बेचारा। ईआरपी आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले उसकी अलर्ट दे देगा, भाई इसकी मेडिसिन खत्म होने वाली है, आप साथ में SMS ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब कस्टमर कहीं और से खरीदने की जगह, गलती से ऑनलाइन लेने की जगह आप इसे लेगा ना करके, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज कर सकते हो। उसमें आप टाइमली मैसेज कर दोगे तो वो कहीं और नहीं जाएगा। 30% आपकी सेल्स ऐसे ही बढ़ जाएगी सर। आप अगली स्ट्रैटेजी बिहेवियर फोरकास्टिंग, आप कस्टमर का बिहेवियर भी फोरकास्ट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना हिस्ट्री कैप्चर कर लेगा आपकी, और हिस्ट्री कैप्चर करने से पता चल जाता है कि भाई ये आदमी क्या रेगुलर आइटम खरीदता है। अगर चाप कोई खरीदने आएगा तो आप उसको बोलोगे भाई चाप का मसाला भी ले लो। कोई टूथपेस्ट खरीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको टूथब्रश भी सजेस्ट करेगा। मैं साधारण एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सॉफ्टवेयर उसकी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम सजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने आंख का ऑपरेशन कराना है, उसने 12 आइटम डलती हैं, आपने अगर जाकर के 10 दवाइयां या 10 आइटम उससे खरीदने की कोशिश करी केमिस्ट से, तो केमिस्ट को ऑटोमेटिकली बता देगा भाई इसमें 12 डलती हैं, अभी 10 लेके जाएगा, डॉक्टर तुझे फिर भेजेगा, ले 12 इकट्ठे ले जा। इंजन रिपेयर कराने जाते हो आप, अब इंजन में कोई आइटम आपको रिपेयर करानी है, उसमें अगर 14 आइटम लगती हैं, आपने जाकर के उसको बोला भाई ये 9 आइटम मुझको दे दो, तो उसका सॉफ्टवेयर इसको बता देगा 12 आइटम डलती हैं, तो वो बोलेगा तेरे से मैकेनिक बाद में 5 फिर से मंगवाएगा, फ़ोन करके पूछ ले, अभी ले जा।
जैसे आप किताबों का सिलेबस लेने जाते हो स्कूल का, अब मान लो 10वीं की 15 किताबें हैं, आप जाकर के वहाँ 12 किताबें मांग लेते हैं उनसे, तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा भाई 15 किताबें इसको देनी थी, और वो कहेगा अपने पूछ लो किसी टीचर से, ट्यूटर से, ट्यूशन वाले से, भाई आज स्कूल वाले से कि 15 किताबें चाहिए, तुम 12 मांग रहे हो, बाद में फिर चक्कर काटोगे। इससे क्या होगा, बिहेवियर फोरकास्ट करके आप उसको आइटम बेच सकते हो, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है, 30-40% सेल्स बढ़ जाती है। और कुछ नहीं, कच्चे से कुछ नहीं बचता। किसी दिन मैं आपके साथ में एक वीडियो करके दे दूंगा कि कैसे कच्चे में आपके कैश कमाई का नुकसान हो रहा है और पक्के में कैसे कमाई का फायदा होता है। आपको मालूम है जीएसटी ये वो फलाना डिकाना, अरे भाई मेरे साथ बैठो, गेम चेंज कर देंगे। यही हमारी आदत है। कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता। आपको बार बार याद रखना मुश्किल है। आप बिहेवियर फोरकास्ट करते हो। अगला लूंगा मैं आपसे स्ट्रैटेजी 76वीं, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। इतनी स्पीड पे इतना कंटेंट किधर मिलने वाला भाई आपको? 76 पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ है ना, उठना नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या होता है? कई बार कोई आइटम खरीदने आया आपके पास कस्टमर, या आप आइटम बेच रहे हो, उसने कोई डिमांड रखी, तो आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल ऐप, आपका सॉफ्टवेयर बता देगा भाई इस आइटम पे मार्जिन ज़्यादा, आप उसको पहले पुश कर दोगे। रेस्टोरेंट वाले पता क्या करते हैं? जैसे आप जाकर के बोलो कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दो, मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर दो, तो वो आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ ना शाही पनीर बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप ट्राई करना चाहोगे? तो आप कढ़ाई पनीर कैंसिल करके शाही पनीर लोगे। पता है उसने आपको क्यों बोला था? इसलिए क्योंकि उसके यहाँ शाही पनीर की ग्रेवी बनी हुई पड़ी थी, वो ख़राब होने वाली थी। तो उसके ऐप पर उसको नोटिफिकेशन आ जाता है बेरे को, वेटर को, कि भाई पनीर डलवा दे सारी, फटाफट फटाफट हर आदमी। तो इसीलिए सब जाके वो शाही पनीर, सारे वेटर बोल रहे होते हैं शाही पनीर खा लो। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, कौन सा आइटम खराब होने वाला है, कौन सा आइटम पे मार्जिन कम है, उसकी जगह कौन से पे मार्जिन ज़्यादा है, तो वो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से क्या पुश करना चाहिए। जिस आइटम की एक्सपायरी डेट नज़दीक है या जिस पे मार्जिन ज़्यादा है, उसको पहले पुश किया जा सकता है। 77वीं स्ट्रैटेजी, मज़ा आ रहा है बहुत। सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स का देखो, मैं आज सारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बैठे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको आज रामबाण देने, बचाने के लिए आपको, आपका फंसता है पैसा, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, उधार देते जाते हो, पैसा फंसता जाता है, और आप बेचारे बर्बाद हो जाते हो। क्या किया जाए? आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देसी मुनीम मत बनो, स्मार्ट मुनीम बनो। टेक्नोलॉजी 3 चीज़ें बता देती है आपको। 3 प्रकार से कंट्रोल रखो अपने उधार का, एक अमाउंट पे, एक नंबर ऑफ डेज पे, एक नंबर ऑफ बिल पे। मान लो आपने अमाउंट का तो चेक रख लिया, भाई 50,000 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने चेक ही नहीं किया। 50,000 का उधार तो दे दिया, लेकिन आप मांगना भूल गए, आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई भी। आपने उधार दिया 45,000 रुपए का, तो यानी कि आपके पास अलर्ट नहीं, 50,000 रुपए का दिया नहीं आपने अभी, और हो गए बेचारे को 1.5 साल 2 साल, आप भूल ही गए हैं 45,000 रुपए देगा, क्योंकि आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई। तो नंबर ऑफ डेज भी होना चाहिए। अच्छा, मान लो आपने अमाउंट का भी कर दिया 50,000 तक का उधार दूंगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल दिया भाई मैं खाली 2 महीने का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स नहीं रखा, तो क्या होगा? आपने, वो बेचारे ने छोटे 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 बिल लिए जा रहा है, उसने 12 बिल करा लिए उसी 2 महीने के दौरान। अगर आपने रखा होता कि 3 बिल तक उधार दूंगा, तो 2 महीने भी वेट नहीं करना पड़ता, शायद पहले हफ्ते में पैसा वापस आ जाता। ये 3 तरह से पैसे कंट्रोल करते हैं, टोटल अमाउंट से, नंबर ऑफ डेज से, और फाइनली नंबर ऑफ बिल से। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं आपको ERP चाहिए। आप अपने इलाके में ढूंढो, जो मैंने सजेस्ट किया उसमें देखो। अगला है चैटबॉट, 78वीं स्ट्रैटेजी। चैटबॉट बहुत इंपॉर्टेंट के बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, जब आप सो रहे हो तब भी बढ़ा सकता है। देखिए, आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैटबॉट लेके आया हूं अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, और आप व्हाट्सएप पे भी हम आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैटबॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा, और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन, और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके CRM के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फेसबुक का अपना चैटबॉट है, ऐसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप भी है जो चैटबॉट की तरह काम करता है। तो देखिए, वोकल फॉर लोकल चैटबॉट जो है ना, वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है, और संडे के दिन भी काम करता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है वो, उसके तो वर्किंग आवर होते हैं, चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते। इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा। इंसान को चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपकी बहुत मदद कर सकता है। क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाईलाइट CRM वाले हैं, ये बेचारे दोनों बड़ा अच्छा काम किया। फ्लाईलाइट, इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया। हम बताते हैं ना, फ्लाईलाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाईलाइट जी, इन्होंने वहीं से बनाया था। बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफर का, रिपोर्टिंग मैनुअली, या फिर वर्क फ्रॉम होम के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की
फॉर्म चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना। आप उसको जिताने का तरीका निकालो, उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया है जी। तो जीत गया क्या? पैसे जीत गया मैं। पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस है, वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है। कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीजों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसीज के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया। कई आईबीसीज हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए, बने रहो। नो रिपीट टेलीकास्ट, थोड़ी देर की और है बात। नो रिपीट टेलीकास्ट, थोड़ी देर की और है बात। नो रिपीट टेलीकास्ट। आखिरी का सेशन, जबरदस्त लर्निंग अब तक आपकी रही। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स। आपने मुझसे अब तक सेल्स क्लोजिंग टेक्निक भी समझी, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे दो चीजें और, जो आखिरी की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूं मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट, 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट बोलता रहा, मतलब उसका सर्विस भी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे आप, ऊबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे ही चलता है ऊबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी में, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके नहीं चलना चाहिए आपकी। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे। और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है इन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है। वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पे ज़्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक। एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन पर, जहां पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो। आप हार्ड कॉपी में भी फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो। तो बहुत आइडिया है। यही में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। सुबह नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियंस। द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी, एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर। फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी। 3 प्रकार के कस्टमर को मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह आपकी तारीफ करता है। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझ लिया आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5
नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या? प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि अपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आप हैं। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हैं। तो इसका 60 माइनस 40 इसका मतलब हो गया 20, आपका नेट प्रोमोटर स्कोर हो गया। नेट प्रोमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी, नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है? फीडबैक फॉर्म, कस्टमर फीडबैक सर्वेस। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा। जितना अच्छा एनपीएस है उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है। सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका, रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है। वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने? ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट है जिसको बोलते हैं ब्लेस वन हेल्थ केयर कंपनी, इसने भी इसी की तैयारी करी। इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है, तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के, मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपये से 200 रुपये की रेंज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। WHO अप्रूव चीज़ें चाहिए होती हैं, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको। ये ब्लेस वन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ लिया है। सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन, इम्यूनिटी को देखते हुए, तो ये भी अब अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी 80 सेकंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें? जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज, वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक। उसको अगले परचेज पे कुछ डिस्काउंट दे दो, नेक्स्ट बिल पे उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो। उसको एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है? इफ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल। उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तब अपने बिजनेस को लंबा दो पीछे छोड़। ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे, नीचे से निकल रहा है, जो कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलोअप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आप इस स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व, फोन किया पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, 1 साल तक जिसने मेजर किया है,
उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फ़ोन पे मेजर करें, इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, आप नहीं सकते, आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप लेवरेज करिए इसको ताकि आप नए पॉलिसी और नए गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई हैं उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई और डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दी आपने 1,000, यानी कि 10% का आपका रेट चल रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं कि इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में ही सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टमर कंज्यूमर रिजेक्ट प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फ़ोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में ही फ़ोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन आप देनी है ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइडल। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस तेरा ये KR है कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इंपेशेंट हो जाता है। वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान। हाँ, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, यहाँ से हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, 2,500 से ज्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में आज चल रही हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशनल प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए इनको। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है, CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऐसे ही फिक्की भी काम करता है इस पे, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं वो। इसी तरह से FIO भी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में, SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है। सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई हैं, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, वो बैंक के लिए करते हैं। IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की। SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है। अगर याद करूं तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हैंडसेट अगर मोबाइल का बेचते हैं तो एमरा आपके साथ अच्छा काम करती है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन है, FEMA काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है। मैं जितने याद कर सकता हूँ मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत हैं।
आप नेटवर्किंग कर सकते हो, वहां पे आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज्वाइन करो एसोसिएशंस को, वहां से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज मिलते हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है, आप लीडरशिप पोजीशन के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहां से नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट इनकम सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो थोड़ा अच्छा है। बिजनेस ओनर बन जाता है वो थोड़ा पैसिव की तरफ मूव करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव है। बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव, आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और अगर रॉयल्टी ओवरराइड्स मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा? इमीडिएट मिल रहा है तो पैसे। क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है? तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा? चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा? पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है? और छठा, क्या आपको वहां बैठना पड़ता है? अगर ये 6 क्वेश्चंस में आप ज्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है, स्ट्रीमिंग के ऊपर कई फोटोज नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है, ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये एक पैसिव इनकम है। आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। सैस बेस्ड मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com, या आरपू मॉडल हैं कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर। या फिर कंटेंट के मॉडल हैं, जैसे बायजूस, एडुकार्ट, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या बड़ा बिजनेस.com। सो ये कई सारे मॉडल हैं। आप अपनी सर्विस को सोचो कि आप उसको उसमें रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो क्या? जैसे अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये रेंटल इनकम जनरेट करते हैं बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफे ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, मरोगे। टी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। 87th स्ट्रैटेजी, कंपटीशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए। उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है कंपटीशन के बारे में। पहला, कि कंपटीशन है कौन? दूसरा, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है? तीसरा, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है? सेल्स टैक्टिक मतलब वो किस चैनल से माल बेचता है। चौथा, उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मतलब उसको रेवेन्यू कैसा आ रहा है। पांचवा, आपका कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वो किस स्कीम, किस प्राइसिंग पर माल बेच रहा है। और छठा, कि कस्टमर का उसके साथ एंगेजमेंट लेवल कैसा है, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है, कस्टमर उसके साथ टिक रहा है या छूट रहा है। जब ये 6 चीजें समझ जाएंगे तो आप उसके बाद वैसे और भी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें समझ सकते हैं, कि जैसे उसके प्रमोशनल कंटेंट को पहचानो कि प्रमोशन कैसे कर रहा है, और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी समझते हो कि वो कैसी है। तो बेसिकली 6 नहीं 8 बातें हो जाती हैं। और फाइनली एक चीज और है, आप स्वॉट एनालिसिस भी करो अपना और कॉम्पिटिटर का। स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूरा वीडियो दिया है हमने ईएई में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने हमारा कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो बिग बिलियन वीक के बारे में पता करते हुए ले लीजिए, ये एक ही हफ्ते के लिए स्कीम है, आपके पास 6 कर दिए, सॉरी 7। तो रियल सोल्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आ रही है वो रिजॉल्व करो। कस्टमर weakness of an enemy is the opportunity of your strength। क्या मतलब हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर कस्टमर की कोई वीकनेस है तो वहीं पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। कहते हैं जैक वेल्च के, बाय और बरी कंपटीशन। या तो कंपटीशन को खरीद लो, उसको अपने साथ मिला लो, उसको कम कर दो, अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि कंपटीशन के पास कोई जाए नहीं। 88th स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट सेंटर टू स्केल द सेल्स। ऐसे समझिए कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो 2-3 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, थोड़ी बड़ी हो रही है, मिड साइज हो रही है, 10-20 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, ज़्यादा बड़ी हो गई है तो 50-100 के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितने का कॉल सेंटर आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर मतलब ये वो सेल्स के लोग होते हैं जो फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं या चैटबॉट्स पे बात करते हैं। कॉल सेंटर दो मतलब फ़ोन आता है, आउटबाउंड मतलब आप खुद फ़ोन करते हैं। अपना सबसे पहले क्या करिए, डिटरमिन करिए कैसा कॉल सेंटर चाहिए,
दूसरा, अपना बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको कितने पीरियड के लिए चाहिए, क्या प्रोजेक्टेड सेल्स आप इनसे निकाल सकते हैं, क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज आप इनके साथ करेंगे, कितना एक्सपेंसेस, क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैं समझा देता हूं आपको। कैलकुलेट करिए। तीसरा, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको चाहिए, 2, 5, 7 से शुरू कर सकते हो आप। और डिसाइड करो कि कॉल सेंटर आपका कहां पे लोकेट होना चाहिए। मैंने जब अपना कॉल सेंटर शुरू किया तो 3 लोगों से किया था, एक मैनेजर और 3 एग्जीक्यूटिव, विकास सिंघा थे और साथ में एमएन नीलम मनीषा थी। और उसके बाद आज हमारा बहुत बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर। आज तो बहुत लोग हैं, देश भर में सैकड़ों लोग हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे करते हैं। सो डिसाइड करिए लोकेशन क्या रखेंगे इसके लिए। आप अगर सस्ता कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई के बाहर रखिए, और अगर बड़ा अंग्रेजी टाइप कॉल सेंटर बनाना है तो दिल्ली एनसीआर मुंबई अर्बन में रखिए आप। और क्यों, ये इस पर डिपेंड करता है क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपको। डोमेस्टिक में आपको थोड़ी चीपर मैन पावर भी चल जाती है। हायरिंग और ट्रेनिंग आपको पहले से करके रखनी है, ये बड़ी तैयारी है। अपना कल्चर अच्छा रखिए कॉल सेंटर में। टूल्स पहचानिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे डायलर चाहिए ताकि आप ऑटोमेटिकली डायल कर सको, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके सारी की सारी आ जाए, प्रिडिक्टिव डायलर भी आता है, क्या होती है जिससे बीच में एक देवी जी लाइन पे हैं या होल्ड पे हैं। सीआरएम सिस्टम भी आप उसमें चाहिए होगा आपको, कॉल रिकॉर्डिंग रखिएगा। ये सब कुछ महंगा नहीं है आजकल, सब 100-200 रुपये महीना, कोई चीज़ 2000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना पे आती है। एक विस्पर कोचिंग भी आता है, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा जर्क है लाइफ के अंदर, कि एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है और दूसरा कान में लगा रखा और उसका मेंटर उससे बात करते करते दूसरे कान के अंदर ईयरफोन में बता रहा है, ऐसा मत इसको ऐसा बोलो, ऐसा मत इसका ऐसा बोलो। कॉल बार्जिंग फैसिलिटी होती है तो वो दूसरा वाला मेंटर भी मेंटी की सारी कॉल बैठ करके सुन सकता है। ये कुछ भी महंगा नहीं है, मत सोचिए इसके बारे में। कॉल सेंटर से आप बहुत माल बेच सकते हैं, अपना बहुत सर्विसेज बेच सकते हैं। इसको बड़ा करिए, वीडियो भी ले सकते हैं हम। इंटेलिजेंट कॉल बैक सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है कि फ़ोन आई तो कौन खाली बैठा है उसके पास में कॉल चली जाएगी। जैसे हमारे पास में 250 लाइंस हैं, और 250 लाइंस में जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव हमारा खाली बैठा हुआ है, जब भी आप फ़ोन करते हैं 981005 तो उसके पास फ़ोन चला जाता है जो खाली बैठा है। इसके अलावा आईवीआर ले सकते हैं आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो रहता है। देखिए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि उसने 8 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे काम किया है। आपको पता चल जाता है कौन इस समय कॉल पे नहीं है, खाली बैठा है। आपको पता चल जाता है कि ये अटेंटिव है कि नहीं है अब कॉल पे, उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। डेटा आपका पूरा सेल्स बढ़ती है, पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा कॉल फ्लो आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, कोई डिजास्टर रिकवर हो जाता है। स्पेशलाइज्ड तरह की कोई कॉल्स हैं या कोई आप रात की भी कॉल्स हैं तो वो भी मैनेज हो जाती है। आपका टाइम बेसिकली सेव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की इंप्रूव करते हैं। आप कंटिन्यूसली अपनी टीम को अपडेट कर सकते हो, कॉल को आप एनालाइज कर सकते हो और 24 घंटे ये चला सकते हैं। मैं भूल चाहता नहीं कि आप बिल्कुल भूलें बड़ा बिलियन वीक के बारे में, क्योंकि ये तो चीज़ें आती नहीं है ना, केवल 1 हफ्ते के लिए आती है, और ये तो वैसे भी सबके लिए ओपन नहीं है। बड़ा बिलियन वीक खाली आप ही लोग के लिए ओपन है जिसने बीच में मेरा से वेबिनार ज्वाइन किया है। बड़ा बिलियन वीक ये 1 हफ्ते का ऐसा स्कीम हमने दिया है, इसके बारे में इसको बोलते हैं हम 1 खरीदो साथ में 10 फ्री मिलेंगे। 1 के पैसे पे 11 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 11 वर्कशॉप्स दे दिया। अगर आज अपनी लर्निंग पे ध्यान, तभी कहलाओगे व्यापार जगत के विद्वान। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 89th स्ट्रैटेजी शॉप इन शॉप। शॉप इन शॉप बड़ा अच्छा मॉडल है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सबवे, सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, एटीएम्स ने एक शॉप के अंदर अपनी शॉप लगाई, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी दुकान खोली। डी मार्ट, फ्यूचर रिटेल और शॉपर स्टॉप भी ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दूसरे